गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सब सही होंगे, ठीक होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के करते हैं आज के एडिटोरियल की शुरुआत। तो आज है दोस्तों अप्रैल 4 2025। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज हम ब्रेक डाउन करेंगे पहले एडिटोरियल का। तो देखिए दोस्तों, आज का जो ये एडिटोरियल है ये तो आपके टेक्नोलॉजी के स्टडी से इम्पोर्टेंट तो है ही, प्लस इसमें आज आपको बहुत कुछ नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो चलिए मैं चालू करता हूँ पढ़ाना। तो सबसे पहला पार्ट जो है, थोड़ा सा एक बार हम स्टेटमेंट जो है हेडिंग पढ़ के एक बार हम लोग अंदाज़ा लेते हैं। दी अदर स्पेस रेस द जियो पॉलिटिक्स ऑफ सैटेलाइट नेट। तो ये सैटेलाइट नेट का जो इशारा है ना, ये है स्टारलिंक और अमेज़ॉन के कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं जिसका आपको अवेयरनेस नहीं होगा अभी। वो हम लोग अभी इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। करेक्ट। तो देखते हैं। अब जैसे कि आपको पता होगा, एयरटेल और जियो जो है उसका पार्टनरशिप होने वाला है स्पेसएक्स के साथ। स्पेसएक्स का जो प्रोजेक्ट है स्टारलिंक से रिलेटेड। स्टारलिंक अब क्या है दोस्तों, पहले पहले तो हम लोग क्या करते हैं, हम पहले स्टारलिंक को समझते हैं। अब स्टारलिंक क्या करता है। अब जैसे कि आपको ऑल ओवर द इंडिया कितने ऐसे रिमोट प्लेसेस होंगे जहाँ पर इंटरनेट नहीं होगा। तो अगर मैं आपको ऐसा बोलूँ कि वहाँ पर इंटरनेट पहुँचाया जा सकता है, तो क्या आप मेरी बात मानेंगे? नहीं मानेंगे ना। तो इधर ही ये जो स्टारलिंक है ये यहाँ पर बहुत काम आएगा। तो ये काम कैसे करता है, जो सैटेलाइट्स हैं बहुत सारे, उसका एक कॉन्स्टलेशन बन जाता है मेश टोपोलॉजी में। मेश टोपोलॉजी क्या है? ये है मेश टोपोलॉजी ऐसे। तो ये मेश टोपोलॉजी में क्या होता है, बहुत सारे ऐसे सैटेलाइट्स रहते हैं, उनका कॉन्स्टलेशन बन जाता है। तो जैसे कोई भी एक यूज़र है उसको इंटरनेट चाहिए होगा, तो वो आप बोलोगे कि अब वो एक्सेस कैसे करेगा। तो इसके लिए एक ट्रांसमीटर होता है यहाँ पर, यूज़र ट्रांसमीटर। अब मान लीजिए यहाँ पर एक यूज़र है, तो कहीं भी हो ये यूज़र, बस वहाँ पर ये सैटेलाइट्स प्रेजेंट होने चाहिए। और उसके पास में जो भी सैटेलाइट होगा, यूज़र को जो भी डेटा चाहिए होगा, वो इस ट्रांसमीटर के थ्रू इन सैटेलाइट के पास जाएगा। डेटा का एक्सेस उनको मिलेगा पैकेट्स के फॉर्म में, वो फिर वापस यहाँ पर आएगा और ये इसके पास जाएगा। यहाँ पर ईथरनेट और वाईफाई के थ्रू ये कनेक्टेड रहते हैं इन यूज़र ट्रांसमीटर्स से। तो आप सोचिए ना, इमेजिन करिए दोस्तों, एक गांव है टायर 4 टायर 5 है, जहाँ पर ना अच्छी इलेक्ट्रिसिटी है ना अच्छी इंटरनेट है। वहाँ पर ये रेवोल्यूशनरी कदम हो सकता है, बिकॉज़ इंटरनेट का एक्सेस आज के टाइम में सबको चाहिए ही। करेक्ट। तो ये तो ऐसे काम करता है स्टारलिंक। तो अब ये क्या होने वाला है, आप सोचिए स्टारलिंक इंडिया में आ रहा है एयरटेल और जियो के पार्टनरशिप के साथ, जो कि आपको हाई स्पीड इंटरनेट देगा। अब आप बोलोगे सर हाई स्पीड इंटरनेट मिलेगा कैसे। तो वो मिलेगा दोस्तों फाइबर ऑप्टिक केबल की वजह से। अभी आप बोलोगे फाइबर ऑप्टिक केबल क्या है। फाइबर ऑप्टिक केबल बेसिकली क्या होता है कि आपका जो केबल है ना, बहुत सारे टाइप के केबल रहते हैं। फाइबर ऑप्टिक हो गया, नॉर्मल जो आपके केबल्स हो गए वो होते हैं, लेकिन फाइबर ऑप्टिक में क्या होता है, ये आपका मान लीजिए केबल है, इसके अंदर एक होती है ग्लास। अब इस ग्लास के अंदर से डेटा ट्रांसमिट होता है। अब ट्रांसमिट वो होता है तो आप बोलोगे सर उसको स्पीड इतनी कैसे मिल जा रही है। स्पीड उसको इसलिए मिल पा रही है क्योंकि ये जो है ये लाइट के स्पीड से ट्रैवल करता है डेटा, 3 × 10⁸ अब ज़रूरी नहीं है कि इतनी ही स्पीड हो, 60 to 70% स्पीड होती है खाली, उस स्पीड में ये ट्रैवल करता है, इसलिए आपको मिलता है फास्ट डेटा। तो यह था पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि हमारी इकोनॉमी को बेनिफिट होगा, हमारे यहाँ के जो बिजनेसेस है उन्हें भी बेनिफिट होगा। जैसे कि कोई भी अगर नई टेक्नोलॉजी जैसे मेंटेनेंस का काम हो गया, वो बिजनेसेस फ्लरिश कर सकते हैं यहाँ पर इंडिया में। तो एयरटेल और जियो है, इट विल ऑफर सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस विदाउट हाई इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट। अब इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट कम कैसे हो जाएगी, कम ऐसे हो जाएगी कि आपका जो ट्रेडिशनल इंटरनेट सिस्टम, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स जो है, आपको तो पता ही होगा कि जो केबल्स है वो ओशंस में बिछे हुए हैं बहुत सारे, उसके थ्रू ये सब जो डेटा है वो एक आईएसपी के पास जाता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। यहाँ से जो आपके सब स्टेशंस है बहुत सारे, उनके पास कनेक्टिविटी है स्विच एंड मॉडेम के थ्रू, और यहाँ से फिर आपके पास घर में इंटरनेट आता है। अब एक रिमोट एरिया है, वहाँ पर ये सब है ही नहीं, तो आप डेटा भेजोगे कैसे। और इतनी सारी चीज़ें अगर इन्वॉल्व है तो दोस्तों आप ही सोचिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बढ़ नहीं जाएगी,
बढ़ेगी डेफिनेटली, लेकिन इस केस में इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट जो है वो कम है, तो एक टाइम के लिए फ़ायदा है ये हमें। और उसके बाद स्पेसएक्स जो है यानी स्टारलिंक, इलॉन मस्क की कंपनी, उनको एक बहुत बड़ा मार्केट मिल जाएगा, लेकिन उनको जो हमारे रेगुलेटरी नॉर्म्स है उनके साथ कंप्लाई करना पड़ेगा। अब दिस इज़ टू गुड टू बी ट्रू, राइट? द ग्रास इज़ ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। तो ऐसे ही इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स होंगे, तो देख लेते हैं दोस्तों क्या क्या ड्रॉबैक है। तो सबसे पहला जो है वो जियो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन। अब दोस्तों आप ही सोचिए, आप इंडिया में हो, एक कोई भी बाहर की कंपनी, वो आके आप यहाँ पर उसने सैटेलाइट का एक्सेस आपने उसको दे दिया है रिमोटेस्ट टू रिमोटेस्ट एरिया में। तो कल को जैसे कि हमारे पोखरन में हुआ था, यूएस वाले क्या कर रहे थे, हमारा जो भी काम है मिसाइल प्रोग्राम से रिलेटेड उसको मॉनिटर कर रहे थे। तो अब ऐसी अगर केस रहा तो अमेरिका जो है वो इलॉन मस्क को इन्फ्लुएंस करके ये सब जो भी डिटेल है इंपॉर्टेंट वो सब निकलवा सकती है। तो जियो पॉलिटिकली कंसर्न तो है। तो इसका एक सोल्यूशन चाइना ने क्या निकाला, चाइना का जो है गुआवांग करके एक खुद का उनका सैटेलाइट सिस्टम है। तो इसमें चाइना को फ़ायदा क्या हो रहा है कि उनका खुद का सैटेलाइट है, तो इकोनॉमिकली वो वायबल भी है, प्लस जियो पॉलिटिकली उन्हें कोई खतरा भी नहीं है। दूसरा जो रिस्क है वो है मोनोपोली का रिस्क। अब जैसे कि सैटेलाइट स्टारलिंक जो है, मैंने आपको कहा कि एकमात्र मतलब ऐसा फ़िलहाल अभी इस टाइम में जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एकमात्र मोनोपोली है स्टारलिंक की। किसमें? लियो सैटेलाइट में। लियो जो है वो है लो अर्थ ऑर्बिट। तो लो अर्थ ऑर्बिट में ये जो मैंने अभी आपको बताया ना सैटेलाइट, ये लो अर्थ ऑर्बिट में छोड़ दिए जाते हैं। तो लो अर्थ ऑर्बिट में एकमात्र अभी जो डोमिनेशन है वो है इलॉन मस्क का। अप्रॉक्सीमेटली 7,000 सैटेलाइट्स है उसके अंडर, और उसका आई गेस मैंने आज ही एक आर्टिकल पढ़ा 40,000 तक का उसका प्लान है इसे बढ़ाने का। तो ये तो मोनोपोली हो जाएगी। फिर मोनोपोली होगी तो आपको पता है प्राइस चेंजेस होंगे, प्राइस जब वो चाहे बढ़ा सकता है। तो इससे एट लास्ट कंज्यूमर्स को ही सहना पड़ेगा। कॉम्पिटिटर्स है वनवेब, अमेजोन का प्रोजेक्ट कोई पर, लेकिन वो बहुत छोटे हैं अभी, स्टार्टिंग स्टेज पे। तो इसलिए मोनोपोली कंसर्न तो अभी होगा। और दोस्तों ये मैं आपको एक फ्रेमवर्क दिखाना चाहूँगा कि मतलब आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए कि मतलब इंडिया इसमें क्या एम कर रही है, इंडिया को कहाँ पहुँचना है। ठीक है, तो एक बार ये फ्रेमवर्क अपन देखते हैं, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमें फोकस क्या करना है। अब जैसे कि हाई जियो पॉलिटिकल कंट्रोल है और हाई इकोनॉमिक वैल्यू है। इकोनॉमिक वैल्यू तो आप जानते हैं ना कि मतलब जैसे कि इंडियंस जो है वो बहुत इकोनॉमिकल है। जैसे कि एक अगर हम 15,000 का भी फ़ोन लेंगे तो उसमें हमें कितना मिलेगा, क्या वो इकोनॉमिकली वायबल है या नहीं, ये हम देखते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर इकोनॉमिक वैल्यू है सैटेलाइट से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए हायर जियोपॉलिटिकल कंट्रोलेबल अगर मुझे सैटेलाइट चाहिए जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू भी ज़्यादा हो, तब डिजिटल सॉवरेनिटी आएगी। अब जैसे कि चाइना ने खुद का इस्टेब्लिश कर लगा है गोवावांग, उनके पास ये दोनों चीज़ है, जियोपॉलिटिकली वो कंट्रोल भी कर पा रहे हैं और खुद का है तो वो इकोनॉमिकली वायबल भी है, प्रॉफिटेबल भी है, पूरी उन्हें आज़ादी है। करेक्ट। अब इंडिया जो है वो इस कैटेगरी में फॉल करता है, मार्केट डोमिनेंस वाले। यहाँ पर जैसा कि मैंने अभी आपको बताया स्टारलिंक जो है वो आने वाला है एयरटेल और जियो से रिलेटेड, लेकिन जियो पॉलिटिकल कंट्रोल हमारे पास कुछ नहीं है। कमर्शियली भी हम लोग ऐसे देखा जाए तो इतने हम खास पोजीशन पे नहीं है हमें, क्योंकि एट लास्ट ये जो है फॉरेन कंट्रोल होगा, इंडिया का कुछ हद तक कंट्रोल होगा एयरटेल और जियो से रिलेटेड, बट इट्स नॉट इकोनॉमिकली वायबल। तो अभी आपको अंदाज़ा आ ही गया होगा कि हमें पहुंचना कहाँ है, हमें डिजिटल, खुद को डिजिटल सॉवरेनिटी में हमें पहुंचना ही होगा। ओके, नेक्स्ट जो है लो इकोनॉमिक वैल्यू। अब लो इकोनॉमिक वैल्यू जो है उसमें क्या है, उसमें इंडिया जो है उसके खुद के इंडिजिनियस सैटेलाइट्स हैं, लेकिन वो इकोनॉमिकली ना वायबल है, लेकिन फुल जियोपॉलिटिकली आप उसे कंट्रोल कर सकते हो, बट वही है कि वो इकोनॉमिकली वायबल नहीं है। तो इसमें हमें काम करना होगा, इससे हमें यहाँ पर खुद को सक्षम करना होगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ मार्जिनल प्रेजेंस। तो ये जो छोटे मोटे प्लेयर्स हैं इनको तो अभी बहुत टाइम लगेगा इस क्वाड्रेंट में पहुँचने के लिए। तो इस फ्रेमवर्क से हमने समझा क्या, इस फ्रेमवर्क से हमने ये समझा कि हमें पहुंचना कहाँ है। ठीक है, तो हमें खुद को डिजिटल सॉवरन बनाना ही पड़ेगा। हमारे जो खुद के सैटेलाइट्स हैं वो जिस दिन हम इंडिया में बनने लगे तब अपने आप हाईली जियोपॉलिटिकली कंट्रोल भी हो जाएगा उसमें, और दूसरी चीज़ उसका इकोनॉमिक वैल्यू भी अपने आप हमें मिल जाएगा। अब सॉल्यूशंस देखते हैं क्या क्या सॉल्यूशंस हैं। प्रॉब्लम्स तो आपको समझ में ही आ गया होगा, जियोपॉलिटिकल के जो रिस्क हैं ये सारे प्रॉब्लम है, मोनोपोली के रिस्क हैं, तो इसका सॉल्यूशन भी तो कुछ ना कुछ होगा।
एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्या है सॉल्यूशन। तो सबसे पहला जो पार्टनरशिप मॉडल, ये तो हम लोग कर ही रहे हैं ना, एयरटेल और जियो के साथ स्टारलिंक मिलके अभी आपको इंटरनेट प्रोवाइड करवाएगी गांव-गांव में, ये है। दूसरा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एंड लोकल डेटा स्टोरेज कुड एनहांस इंडियाज़ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पोजीशन। अगर हम हमारा जो डेटा है वो कहीं भी हम लोग ट्रांसफ़र ना करें, वो इंडिया में ही रहे, तो इसका हमें बेनिफिट ज़रूर होगा। मोनोपोली को कैसे टैकल करेंगे? बहुत सारे डोमेस्टिक पार्टनर ले आओ भैया, तो अपने आप जो मोनोपोली का रिस्क है वो कम हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम टेलीकॉम इंडस्ट्री से रिलेटेड या इंटरनेट इंडस्ट्री से रिलेटेड बात करते हैं मोनोपोली में कम करने की, तो हमारे प्लेयर्स कितने हैं अभी? एयरटेल है, जियो है और वोडाफोन है। वोडाफोन में भी आएगा, जैसे एक लेटेस्ट न्यूज़ मैंने अभी सुनी थी कि गवर्नमेंट उसमें स्टेक खरीदने वाली है खुद का, तो गवर्नमेंट कंट्रोल एंटिटी हो जाएगी। तो बचता क्या है हमारे पास? बचता है BSNL। ठीक है, तो BSNL में ये जो है, गवर्नमेंट को BSNL पे फोकस करना चाहिए। BSNL का जो रूरल रीच है वो बहुत ज़्यादा है दोस्तों, मतलब आज भी मैं जब मेरे गांव में जाता हूँ तो वहाँ पर BSNL का फुल रेंज होता है। तो इसका फ़ायदा आई डोंट नो कि गवर्नमेंट उठा क्यों नहीं रही है, करना नहीं चाहती, क्योंकि यही आई गेस इज़ द सॉल्यूशन। इज़ नॉट द ओनली सॉल्यूशन बट इट इज़ द सॉल्यूशन, मतलब हमारे सामने ही है ये सब चीज़ें। तो फाइनेंशियल स्ट्रगल्स को सॉल्व करना चाहिए और डिजिटल सॉवरेनिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए BSNL का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा आने वाले टाइम में। ओके, इसमें और बहुत से चैलेंजेस है दोस्तों जो हमने डिस्कस नहीं किया, एक बार फटाक से विद इन स्पैन ऑफ 2 to 3 मिनट्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो अब जैसे कि सैटेलाइट्स होंगी लो अर्थ ऑर्बिट में, तो आपको तो पता है हम ह्यूमंस का रिकॉर्ड कितना गंदा है, हम जहाँ भी जाते हैं कुछ ना कुछ गंद कर ही देते हैं। तो आप ये सोचिए, जैसे कि सैटेलाइट्स वगैरह होंगी हमारे लियो में, लो अर्थ ऑर्बिट में, तो वहाँ पर बहुत सारे डेब्रीज होंगे, बहुत सारा क्राउड होगा, बहुत सारा जंक हो जाएगा, तो स्पेस पोल्यूशन बढ़ेगी। अब स्पेस पोल्यूशन को टैकल करने के लिए हमें कुछ ना कुछ पॉलिसीज़ तो बनानी होगी। दूसरी चीज़ कि ग्लोबल रूल कोई सेट नहीं है, कभी भी कोई भी आ जाए, कोई भी अपना सैटेलाइट लॉन्च कर ले, कोई भी कहीं भी जाके कुछ भी कर ले, क्योंकि स्पेस जो है वो खुला आसमान है, वहाँ पर आप बाउंड्रीज डिफाइन नहीं कर सकते, वो फिजिकल लैंड नहीं है वो। तो उसको हम लोग कैसे टैकल करेंगे? सब कुछ ना कुछ अपना करेंगे, एवरीवन इज़ डूइंग देयर ओन थिंग, नो वन वुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जियो पॉलिटिकल राइवलरीज। तो चलिए मान लेते हैं कि इंडिया अब सक्षम हो चुका है, इंडिया ने खुद का एक बना दिया है सॉवरेन सैटेलाइट सिस्टम, और हमारे जो नेबर है पाकिस्तान, उन्होंने भी खुद का एक बना दिया है। तो ये जो है ये जियो पॉलिटिकल रिस्क है। ये अब क्या होगा, पाकिस्तान वाले इंडिया का जो भी है सैटेलाइट सिस्टम उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे, है ना? हो सकता है, क्यों नहीं, इन द नियर फ्यूचर एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। तो ये जो राइवलरीज है ये थोड़ा सा और हार्ड करती है चीज़ों को सेटल होने में। इसलिए हमें एक ऐसा गवर्नेंस बनाना पड़ेगा जो कि ग्लोबल है और इफ़ेक्टिव है, और मेन जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, क्योंकि पॉलिसीज़ तो बनती रहती है, राइट? तो दोस्तों ये था आज का आर्टिकल। इसमें हमने क्या देखा? इसमें हमने सबसे पहले तो स्टडी किया कि स्टारलिंक के जो सैटेलाइट्स है वो काम करते कैसे। दूसरी चीज़ हमने ये देखा कि उसका स्टारलिंक के जो सैटेलाइट्स है वो हमारे देश में आने से हमें फ़ायदा क्या क्या होगा। तीसरी चीज़ हमने देखी कि फ्रेमवर्क क्या है, इंडिया को कहाँ तक पहुँचना है, हमें डिजिटल सॉवरेनिटी तक पहुँचनी है, जैसे चाइना का गोवा वोंग है वैसे हमें इंडिया का खुद कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद हमने कुछ सॉल्यूशंस देखे, जैसे कि मोनोपोली कम करने के लिए BSNL का आना। और आखिरी चीज़ इससे रिलेटेड और हमने बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखे कि क्या क्या और प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, राइट? तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। इस सेशन की जो PDF है मैं आपको नीचे दिए हुए लिंक में दे दूँगा, वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और कमेंट ज़रूर करिएगा, बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया कि नहीं, क्या मैं अच्छा कर सकता हूँ, किस किस टॉपिक में और वीडियोस लाऊं। तो थैंक यू दोस्तों आज का सेशन अटेंड करने के लिए। दिस इज़ प्रतीक साहू साइनिंग ऑफ, एंड हैव अ ग्रेट डे एवरीवन।